कहानी की शुरुआत में हमें एक पहाड़ी इलाका दिखाया जाता है जहां एक आदमी अपने साथ कुछ गुलामों को लेकर सफर कर रहा होता है। इन तमाम गुलामों के पांव जंजीरों में जकड़े होते हैं और यह वाकया होता है 1858 का। उस दौर में इंसानों को गुलाम बनाकर बेचा जाता था। अब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और इसी दौरान इन गुलामों का सरदार अपने सामने से घोड़ा गाड़ी पर सवार एक अजनबी को अपनी तरफ आते हुए देखता है। सरदार ऊंची आवाज में उससे कहता है कि वहीं रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। वह अपना तारुफ एक आम आदमी के तौर पर करवाता है और कहता है कि वह गुलामों के सौदागर से डील करने आया है। अगर तुम वही हो तो मेरे साथ तुम डील कर सकते हो। सरदार कहता है कि कैसी डील करनी है। औरतन तो वह आदमी सवाल करता है कि क्या उनके पास कोई ऐसा गुलाम है जो प्लांटेशन से ताल्लुक रखता हो। तभी गुलामों में से एक आवाज आती है जो कहता है कि वह प्लांटेशन से है। यह सुनते ही घोड़ा गाड़ी वाला उस गुलाम के पास जाता है और उससे नाम पूछता है। गुलाम बताता है कि उसका नाम जंगो है। इस घोड़ा गाड़ी वाले का नाम डॉक्टर किंग होता है। डॉक्टर किंग जेंगो से 3 भाइयों के बारे में सवालात करता है और जंगो उनके बारे में बिल्कुल सही तफसील दे देता है। ये सब सुनकर डॉक्टर किंग को यकीन हो जाता है कि जिस गुलाम की तलाश में वह पांवतल आया था वह और कोई नहीं बल्कि जंगो ही है। डॉक्टर किंग जांगो से पूछता है कि क्या वह प्लांटेशन जाना चाहेगा। हम जांगो फौरन हाँ करता है क्योंकि प्लांटेशन पर उसकी बीवी को गुलाम बनाकर रखा गया होता है। इसी वक्त सरदार डॉक्टर किंग पर बंदूक तान देता है और उससे कहता है कि मेरे गुलामों से बात मत करो। यह बात डॉक्टर किंग को शदीद गुस्सा दिला देती है और वह उस सरदार को गोली मार देता है। वहां सरदार का एक भाई भी होता है जिसे डॉक्टर किंग गोली मारकर जख्मी कर देता है। बाद में डॉक्टर किंग उस जख्मी भाई के पास जाता है और जांघों को खरीद लेता है। बाकी जितने भी गुलाम होते हैं वे सब आजाद हो जाते हैं क्योंकि अब सरदार का भाई भी चंद ही लम्हों का मेहमान होता है। इसके बाद डॉक्टर किंग जांघों को शहर ले आता है और उसे बताता है कि अब वह आजाद है और खुली सांस ले सकता है। जेंगंगो शहर में आजादी के साथ घूमता है और लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह एक पुराना स्लेव होता है। फिर डॉक्टर किंग उसे एक बार में ले जाता है और वहां समझाता है कि वह अभी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ है। अगर उसे मुकम्मल आजादी चाहिए तो उसे डॉक्टर किंग के लिए काम करना होगा। डॉक्टर किंग बताता है कि वह एक बंटी हंटर है और उन्हीं 3 भाइयों की तलाश में है जिनके बारे में उसने पहले जेंगो से पूछा था। इसी दौरान बाहर से शेफ आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि जांगो को साथ ले जाना मना है क्योंकि वह एक गुलाम है। शेरफ को रात के वाक़े का भी पता होता है, इसीलिए वह डॉक्टर किंग को अरेस्ट करने आया होता है। डॉक्टर किंग बार से बाहर आता है और शेफ को गोली मारकर जेंगो को अपने साथ वहां से लेकर निकल जाता है। रास्ते में डॉक्टर जेंगो से उसकी बीवी के बारे में पूछता है। जेंगो बताता है कि वह और उसकी बीवी दोनों उन्हीं 3 भाइयों के पास गुलाम थे जिन्हें डॉक्टर ढूंढ रहा है। जेंगो कहता है कि एक दिन दोनों ने भागने की कोशिश की थी। वह खुद तो बचकर निकल गया लेकिन उसकी बीवी पकड़ी गई और उसे जबरदस्ती प्लांटेशन भेज दिया गया। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर उन तीनों भाइयों का शिकार करने निकल पड़ता है जिन्हें जंगो पहचान लेता है। डॉक्टर को पता होता है कि सीधा अंदर जाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए वह गुलामों का खरीदार बनकर जाता है और जांगो को अपना सर्वेंट बना लेता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो डॉक्टर अंदर चला जाता है जबकि जांगो बाहर ही खड़ा रहता है। इसी दौरान जांगो उन 3 भाइयों में से 2 को देख लेता है और बिना वक्त जाया किए उन दोनों को गोली मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर उस जगह का ओनर बाहर निकल आता है और डॉक्टर पर बंदूक तान देता है। डॉक्टर गोली चलने से पहले उन तीनों भाइयों के खिलाफ वारंट दिखा देता है जिसके मुताबिक उन्हें मारना बिल्कुल कानूनी होता है। वारंट देखकर वह आदमी कुछ कह नहीं पाता लेकिन उसके दिल में डॉक्टर और जंगो दोनों के लिए शदीद नफरत होती है क्योंकि उन दोनों ने उसके 3 खास आदमी मार दिए होते हैं। इसीलिए वह अपने लोगों को हुक्म देता है कि इन दोनों को किसी भी कीमत पर शहर से बाहर ना जाने दिया जाए। डॉक्टर को इस बात का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वह सीधे अपनी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठता। जब अमीर आदमी के लोग घोड़ा गाड़ी को घेर लेते हैं तब डॉक्टर अचानक उस गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है जिसमें उस आदमी के कई लोग वहीं मारे जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर जांगो से पूछता है कि क्या वह भी ऐसा कर सकता है। मैम, ये सुनते ही जांगो डॉक्टर के हाथ से गन लेता है और उस अमीर आदमी को गोली मार देता है। यह देखकर डॉक्टर बहुत खुश होता है और जांगो से कहता है कि तुम एक जबरदस्त फाइटर हो। वह चाहता है कि जांगो उसके साथ मिलकर काम करे। डॉक्टर वादा करता है कि जैसे ही उसका काम पूरा होगा वह जांगो की बीवी को आजाद करवाने में मदद करेगा। जेंगो फॉरेन डील के लिए हाँ कर देता है क्योंकि वह हर हाल में अपनी बीवी को वापस चाहता होता है। इसलिए अब आगे दोनों मिलकर कई लोगों को मार देते। असल में डॉक्टर एक बोंडाई हंटर होता है जो सिर्फ उन लोगों को मारता है जिन पर हुकूमत ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम रखा होता है। डॉक्टर इन लोगों को मारकर पैसा कमाता है। एक दिन जब वे अपने अगले शिकार की तलाश में निकलते हैं तो जांगो देखता है कि एक खेत में एक आदमी अपने छोटे से बेटे के साथ काम कर रहा होता है। डॉक्टर जंगो को हुक्म देता है कि उस आदमी को मार दो। जांगो मना करता है और कहता है कि वह यह नहीं कर सकता क्योंकि उसका बेटा बहुत छोटा है। डॉक्टर उस आदमी का वारंट दिखाता है और जांगो से कहता है कि यह मत सोचो
कि उसका बेटा छोटा है, बल्कि ये सोचो कि इस आदमी ने कितने बेगुनाह लोगों को मारा होगा। मजबूरन जंगो उस आदमी को गोली मार देता है। इसके बाद डॉक्टर काफी पैसा कमा चुका होता है और अब वह जंगो की बीवी को आजाद करवाना चाहता है, जो एक प्लांटेशन में कैद होती है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस प्लांटेशन का ऑनर केल्विन होता है, जो सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है। डॉक्टर जानता होता है कि केल्विन का शौक होता है कि वह काले गुलामों की लड़ाई करवाता है। ऑस्टर जांगो हो आग से कहता है कि वह केल्विन से मिलकर यह दिखावा करेगा कि वह भी गुलामों की फाइट्स करवाता है और जांगो को अपना फाइटर बनाकर उसके सामने इंट्रोड्यूस करेगा। इसके बाद ये दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां केल्विन गुलामों की फाइट्स करवा रहा होता है। डॉक्टर उससे मिलता है और कहता है कि उसे भी फाइट्स का शौक है और वह उसका सबसे ताकतवर और बेहतरीन गुलाम फाइटर खरीदना चाहता है। केल्विन पूछता है कि तुम उस फाइटर की कितनी कीमत देने को तैयार हो। डॉक्टर जवाब देता है कि वह $1000 देने के लिए तैयार है। उस दौर में यह एक बहुत बड़ी रकम होती है, इसलिए केल्विन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन केल्विन इन दोनों को अपने साथ प्लांटेशन की तरफ ले जाता है। प्लांटेशन पहुंचकर यह दिखाया जाता है केल्विन का एक गुलाम भागने की कोशिश करता है। केल्विन फौरन उसके पीछे कुत्ते छोड़ देता है, जो उसे बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। यहीं से अंदाजा हो जाता है केल्विन कितना जालिम और बेरहम इंसान है। इसके बाद केल्विन डॉक्टर और जंगो को पाम्स अपने शानदार और आलीशान घर में ले जाता है। वहां वह उन्हें अपनी बहन और अपने खास सर्वेंट से मिलवाता है, जो एक ब्लैक आदमी होता है। डॉक्टर केल्विन से कहता है कि वह बहुत थक चुका है और अब आराम चाहता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि उसे एक लड़की चाहिए और जानबूझकर जंगो की बीवी का नाम लेता है। केल्विन बिना ज्यादा सोचे इस बात पर राजी हो जाता है और उस लड़की को बुलवाने का हुक्म देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि जेंगो की बीवी स्टील के एक बॉक्स में बंद होती है, जिसकी वजह से उसकी स्किन जल रही होती है। असल में उसने पाम्स भागने की कोशिश की होती है, इसीलिए उसे यह सख्त सजा दी गई होती है। बाद में उसे डॉक्टर के सामने लाया जाता है। डॉक्टर उसे जर्मन जबान में बात करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह जर्मन समझ सकती है। डॉक्टर उसे बताता है कि वह और उसका हस्बैंड जंगो यहाँ उसे आजाद करवाने के लिए आए हैं। फिर डॉक्टर जंगो को अंदर बुलाता है। जब जेंगो की बीवी उसे देखती है तो इतनी ज्यादा खुश होती है कि खुद को संभाल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। रात के वक्त सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। जेंगो की बीवी जेंगो सुबह डॉक्टर और बाकी सबको खाना सर्व कर रही होती है, क्योंकि वह इस घर में एक सर्वेंट होती है। जेंगो और उसकी बीवी चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। बाकी लोग समझते हैं कि शायद यह बस एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन केल्विन का जो खास नौकर होता है, जो खुद भी एक ब्लैक आदमी होता है, उसे इन दोनों पर शक हो जाता है। वह समझ जाता है कि यह दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और डॉक्टर और जियांगो किसी और ही वजह से यहाँ आए हैं। खाना खत्म होने के बाद डॉक्टर केल्विन से कहता है कि अब डील की बात कर लेते हैं। वह कहता है कि मैं तुम्हारा सबसे स्ट्रांग फाइटर $1000 में खरीदना चाहता हूँ। साथ ही डॉक्टर कहता है कि उसे वह लड़की भी चाहिए जो उसके रूम में भेजी गई थी, यानी जेंगो की बीवी। शुरू में केल्विन को इस पर कोई एतराज नहीं होता और वह कहता है कि डॉक्टर उसे अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन तभी उसका वही खास नौकर केल्विन को अलग ले जाकर सब कुछ बता देता है। वह कहता है कि ये लोग असल में फाइटर के लिए नहीं आए, बल्कि इस लड़की के लिए आए हैं जिसे यह पहले से जानते हैं। ये बात सुनकर केल्विन का रवैया बदल जाता है। वह कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर इस लड़की के बदले उसे $2000 चाहिए होंगे। केल्विन बाहर जाकर जेंगो की बीवी के सर पर हैमर रख देता है और धमकी देता है कि अगर पैसे ना मिले तो वह उसे मार देगा। जेंगो और डॉक्टर दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं। आखिर डॉक्टर मजबूरन उसकी बात मान लेता है। वह $12000 दे देता है और जेंगो की बीवी को आजाद करवा लेता है। साथ ही उसकी फ्रीडम के पेपर्स पर भी साइन करवा लिए जाते हैं। जाने से पहले डॉक्टर केल्विन से कहता है कि वह एक जालिम इंसान है। केल्विन इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उल्टा डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे, क्योंकि अगर हाथ नहीं मिलाया तो इसका मतलब होगा कि हमारी डील पूरी नहीं हुई और मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। असल में दोनों अपनी अपनी ईगो पर आ चुके होते हैं। केल्विन अपने आदमी को इशारा करता है कि अगर डॉक्टर बिना हाथ मिलाए यहाँ से गया तो इसका मतलब डील कैंसिल है और फिर डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़ना। डॉक्टर थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे हाथ मिला लेता हूँ। जैसे ही वह केल्विन के करीब जाकर हाथ बढ़ाता है तो डॉक्टर के हाथ में छुपी गन बाहर आती है और वह केल्विन को सीधी गोली मार देता है। केल्विन का खास सर्वेंट अपने मालिक की लाश देखकर टूट जाता है। वह उसे पकड़कर रोने लगता है और गुस्से में आकर डॉक्टर पर गोली चला देता है। इस तरह डॉक्टर किंग भी वहीं मर जाता है। डॉक्टर की मौत जांघों को अंदर से जला देती है। वह अपनी गन उठाकर वहां मौजूद तमाम लोगों पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वहां के लोग जेंगो की बीवी को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जंगो को मजबूरन सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद जंगो को बुरी तरह मारा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक माइनिंग कंपनी के पास पाता है। दरअसल उन लोगों ने जेंगो को यहाँ बेच दिया होता है
और जदे इस तरह एक बार फिर वह अपनी बीवी से जुदा हो जाता है। जंगो वहाँ के लोगों को बताता है कि वह कोई गुलाम नहीं बल्कि एक आजाद इंसान है। उसके साथ धोखा हुआ है और ना ही वह गुलामी का काम जानता है बल्कि वह एक बंटी हंटर है। वह उन लोगों को एक वांटेड पोस्टर दिखाता है जिसमें एक आदमी पर $700 का इनाम होता है। जंगो कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर उसे मार सकते हैं और पैसे आपस में बांट लेंगे। वे तीनों उसकी बात मान जाते हैं और जांगो को अपने हथियार भी दे देते हैं। जैसे ही जांगो के हाथ में गन आती है, अब वह बिना देर किए उन तीनों को मार देता है और वहां से निकल जाता है। सीधा जेंगो प्लांटेशन का रुख करता है। सबसे पहले वह उन लोगों को मारता है जिन्होंने गुलामों पर कुत्ते छोड़े थे। उसके बाद वह उस कमरे तक पहुंचता है जहां उसकी बीवी कैद होती है। उसे जिंदा देखकर उसकी बीवी खुशी से रो पड़ती है। फिर जेंगो उस जगह जाता है जहां डॉक्टर किंग की डेड बॉडी होती है। वहां से वह वे पेपर्स उठा लेता है जिन पर केल्विन ने उसकी बीवी की आजादी के लिए साइन किए होते हैं। डॉक्टर की मौत का गुस्सा अब तक जेंगो के दिल में भरा होता, इसीलिए वह केल्विन के घर वापस जाता है जहां उसके सब जानने वाले लोग मौजूद होते हैं। जेंगो एक एक करके सबको खत्म कर देता है और वहां मौजूद तमाम गुलामों से कहता है कि आज से तुम सब आजाद हो। वहां केल्विन का वह खास गुलाम भी होता है जिसने सबसे पहले जेंगो, उसकी बीवी और डॉक्टर पर शक किया था। जेंगो उसके दोनों पैरों पर गोली मारता है ताकि वह चल न सके। इसके बाद जंगो अपनी बीवी के साथ उस घर से बाहर निकल जाता है और पूरे घर को एक्सप्लोसिव से उड़ा देता है। उस ब्लास्ट में वह गुलाम भी मर जाता है। आखिर में दिखाया जाता है कि जेंगो घोड़े पर सवार होकर अपनी बीवी के साथ जंगल के रास्ते निकल पड़ता है।